नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे इंग्लिश में हमने कर दिया था शुरू पार्ट्स ऑफ स्पीच के हम लोग फिलहाल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब हम कर चुके थे। प्रीपोजिशन का भी हमने पहला पार्ट कर लिया था और आज हम करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 2। तो आइए चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ देख लीजिए। तो प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन जो पिछले पार्ट में हमने किया था उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट थोड़ा सा हम उसको रिवाइज भी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आया एक्चुअल में प्रीपोजिशन है क्या। तो प्रीपोजिशन हमने क्या किया था, प्रीपोजिशन क्या होता है, क्या बताया था, प्री प्लस पोजिशन, यानी कि वो जगह बनाता है प्री यानी पहले, जिसने जगह बनाई है पहले। अब किससे पहले, डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो रखा जाता है पहले, किससे, नाउन या प्रोनाउन से, और वो क्या करता है, दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जो सेंटेंस में है उससे उसका रिलेशन बताता है। समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं वही वाला जो पिछले वीडियो में लिया था। द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है, इस सेंटेंस में देखा जाए तो दो नाउन है, एक बुक है एक टेबल है। ठीक है, दोनों नाउन है। अब टेबल से जस्ट पहले कौन आया है, द को भूल जाओ, द आपका आर्टिकल है, उसको हम बाद में करेंगे, ए एंड द आर्टिकल होते हैं तो तीनों को हम बाद में करेंगे। तो द से पहले कौन है, ऑन है, तो मतलब टेबल से जस्ट पहले कौन सा वर्ड आया, ऑन आया, अगर हम द को छोड़ दें तो ये जो ऑन है इसने टेबल से पहले आकर, नाउन से पहले आकर इस सेंटेंस के दूसरे नाउन यानी कि बुक के साथ इसका रिलेशन बताया, इसका रिश्ता बताया। ये जो बुक है टेबल के कहाँ रखी हुई है, ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन, जिसने बताया उसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए, जो हमने पिछले वाले में किया था उसमें हमने किए थे इन, इनटू, अंडर, बिलो, ऑन, अपॉन, ओवर और अबव। ठीक है, ये 8 प्रीपोजिशन हम कर चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं जो आज के प्रीपोजिशन हैं। आज हम बेसिकली 3 करेंगे। कौन कौन से हैं, इन, एट, ऑन। अब जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वो बोलेंगे सर हमने पिछले वाले वीडियो में इन और ऑन तो कर लिए थे, फिर आज क्यों। देखिए, आज हमें इन और ऑन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो पिछले वाला था उसमें मैंने आपको इनके सिंपल यूजेस बताए थे। ठीक है, तो आज इनका कंपैरिजन भी होगा, कहाँ पे इन आता है, कहाँ पे एट आता है, कहाँ पे ऑन आता है, और ये आसान नहीं है। ठीक है, ये डीप है, नॉलेज है, और आपको एग्जामिनेशंस में काम आएगा ये। ठीक है, बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आइए इनके यूसेज पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो पहला आता है आपके पास इन, दूसरा आता है एट। कंपैरिजन करके पढ़ेंगे क्योंकि दोनों के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छे यूजेस हैं। ठीक है, और वहीं पे लोग गलती करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेबल पोजीशन इनसाइड समथिंग। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कोई भी चीज़ पहले से किसी के अंदर रखी हुई है या वहाँ पर वो है तो उसके लिए आप इन लगाते हैं। जैसे मान लीजिए टीचर इज़ इन द क्लासरूम, टीचर कहाँ पे है, क्लासरूम के अंदर है, वो वहाँ मौजूद है, तो आपने लिख दिया इन द क्लासरूम। तो देखो क्लासरूम क्या है, नाउन है, नाउन से जस्ट पहले कौन आया, इन आया, द को आपने छोड़ देना है। ठीक है, क्लासरूम से पहले कौन है, इन है, उसने किसके साथ रिलेशन बताया, टीचर के साथ, टीचर कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर। दूसरा, द बुक इज इन द बैग, तो जो दूसरा नाउन वो क्या है, बैग है, बैग से जस्ट पहले इन ने आके किसका रिलेशन बताया, बुक के साथ, बुक कहाँ है, बैग के अंदर। ठीक है, क्लियर है। चलिए आज कुछ नया शुरू करते हैं, ये तो पिछले वाला हो गया। विद बिग सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स एंड कंट्रीज, जहाँ पे बड़े शहरों का नाम आए, आपके जिलों का नाम आए, स्टेट्स का नाम आए यानी कि राज्यों का नाम आए, और कंट्रीज का नाम आए, देशों का नाम आए, वहाँ पे इन लगता है। विद विलेजेस, कॉलोनीज, तहसील, स्मॉल सिटीज, जो गांव होते हैं, कॉलोनीज होती हैं, तहसील को आप सब डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, और स्मॉल सिटीज छोटे शहर जो होते हैं उनके साथ एट आता है। कहाँ आता है, कैसे आता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आई लिव एट दुगराई, अब दुगराई मेरे गांव का नाम है। ठीक है, तो आई लिव एट दुगराई, तो मैंने गांव का नाम लिया तो एट आया, मैं इन नहीं बोलूँगा, आई लिव इन दुगराई नहीं बोलूँगा, आई लिव एट दुगराई, वो एक्यूरेट स्पेस है, वहाँ पे मैं रहता हूँ। ठीक है,
ही वॉज वेटिंग एट BBMB कॉलोनी। देखो यहाँ कॉलोनी का नाम लिया है, जैसे हमारे यहाँ पास में सुंदरनगर में एक BBMB कॉलोनी है, तो कॉलोनी है तो उसके आगे एट लगा। अब जैसे दिल्ली वगैरह में होती है एट वसंत विहार, ठीक है। ही वॉज वेटिंग एट वसंत विहार। ही इज़ लिविंग इन नेहरू कॉलोनी, ओह सॉरी एट नेहरू कॉलोनी। जहाँ पे कॉलोनीज आएंगी वहाँ पे एट आएगा। ही वॉज वेटिंग एट वसंत विहार, ही वॉज वेटिंग एट नेहरू कॉलोनी, ही वॉज वेटिंग एट गांधी कॉलोनी, ही लिव्स एट सुभाष कॉलोनी। तो कॉलोनीज के जो नाम होते हैं उनके आगे एट आएगा, क्योंकि एक्यूरेसी को दिखाते हैं, छोटे प्लेस को दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल इज वर्किंग एट बल। अब तहसील आ गई या फिर सब डिस्ट्रिक्ट आ गया, वहां पे भी एट लगेगा। राहुल कहाँ काम कर रहा है, बल में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉल सिटीज, दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे एट सुंदरनगर। मान लीजिए आपके मित्र लोग हैं, वो सुंदरनगर एक छोटी सिटी है हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो काम नहीं कर रहे सॉरी, वहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे एट सुंदरनगर, क्योंकि वो है एक स्मॉल सिटी, ठीक है। अब वहीं पे बड़ी सिटी होती तो इन आता। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल लेते हैं इन वाले, जैसे आई लिव इन चंडीगढ़। मैं रहता कहाँ पे हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ। चंडीगढ़ देखो है सिटी लेकिन बहुत बड़ी सिटी है, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हमने इन लगाया। जैसे मुंबई है, मुंबई के आगे आप इन लगाओगे। दिल्ली है, दिल्ली के आगे आप इन लगाओगे। कैलकाटा, चेन्नई, इनके आगे आप इन लगाओगे। बैंगलोर, उसके आगे इन लगाओगे। बड़े बड़े शहर हैं ये, ठीक है। हैदराबाद है, बड़ा शहर है, इन लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, ही वॉज बॉर्न इन मंडी। जब डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो आप वहाँ पे इन लगाओगे। ही वॉज बॉर्न इन मंडी, ही वॉज बॉर्न इन बिलासपुर, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन बलिया, ठीक है। ही वॉज बॉर्न इन लाहौल स्पीति। तो जो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं हमारे, उनके आगे आप इन लगाओगे। डिस्ट्रिक्ट्स काफ़ी बड़ा दायरा होता है, इसलिए आपको वहाँ पे इन लगाना है, ठीक है। वी आर लिविंग इन हिमाचल प्रदेश। स्टेट्स के आगे भी आप क्या करोगे, इन लगाओगे। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, नागालैंड, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब के आगे आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, दे विल स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन इंडिया। अब किसी कंट्री के नाम के आगे क्या आएगा, इन आएगा। दे विल स्टार्ट डूइंग बिजनेस इन इंडिया, इन अफगानिस्तान, इन रशिया, इन कनाडा, ठीक है, तो इन आएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, जैसे कि इन और एट दोनों एक साथ एक सेंटेंस में आ जाएं तो क्या किया जाए, ठीक है। आई लिव, देखो ऐसे चंडीगढ़ क्या किया था, इन आता था। मान लो आपको सेंटेंस में आ गया आई लिव डैश आ गया, चंडीगढ़ डैश आ गया, इंडिया आ गया। अब इस सेंटेंस में जो बड़ा नाम है वो कौन है, इंडिया, तो इंडिया के आगे आप इन लगाओगे। जो छोटा नाम होगा उसके आगे आप एट लगाओगे, वो चाहे जितना मर्जी बड़ा शहर होगा, जितना मर्जी बड़ा कंट्री होगा, ठीक है। आई लिव एट चंडीगढ़ इन इंडिया, क्योंकि इस सेंटेंस में चंडीगढ़ को छोटी सी जगह दिखा दिया गया है इंडिया के आगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे आर डूइंग पार्टी एट बेक शॉप इन सुंदरनगर। अब देखो सुंदरनगर के आगे एट लगता था, लेकिन सेंटेंस में क्या लिखा हमने, दे आर डूइंग पार्टी, वो पार्टी कर रहे हैं कहाँ पे, एट बेक शॉप। जो बेक शॉप है वो एक्यूरेट जगह है, वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, लेकिन वो बेक शॉप कहाँ पर है, इन सुंदरनगर। सुंदरनगर बड़ी जगह हो गई बेक शॉप के मुकाबले, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, एट और इन आएगा। एट छोटे वाले के साथ, इन बड़े वाले के साथ, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, आई लिव एट दुगराई इन कोट पंचायत। अब देखा जाए तो कोट जो है, मान लो पंचायत है, पंचायत तो बहुत छोटी सी जगह है ना। अब अगर डिस्ट्रिक्ट को लें और पंचायत को लें, पंचायत तो बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन इस सेंटेंस में आई लिव एट दुगराई, ठीक है, गाँव के साथ तो एट आएगा बराबर, ठीक है, लेकिन दुगराई कहाँ पर है, इन कोट पंचायत, कोट पंचायत के अंडर है। इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, जो छोटी जगह है उसके आगे एट लग गया, जो बड़ी जगह है उसके आगे इन लग गया, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, जैसे व्हेन अ बिग प्लेस इज वैल्यूड लाइक अ स्मॉल प्लेस। जब एक सेंटेंस में एक बड़ा प्लेस जो होता है उसको छोटे से प्लेस के बराबर वैल्यू दी जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ऑन आवर जर्नी टू मनाली, हम कहाँ जा रहे थे, मनाली जा रहे हैं, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं। वी विल हैव अ मील एट दिल्ली, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, खाना खाएंगे कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में हमें कोई और काम है ही नहीं, हमने क्या करना होता, सिर्फ खाना खाना है, तो दिल्ली को हमने एक ढाबे का दर्जा दे दिया बस।
तो हमने जो उसको दर्जा दिया उसके कारण दिल्ली के आगे सिर्फ एट आया, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल टारगेट वो क्या था, वो मनाली था। ठीक है, समझ गए? तो वहाँ पे आएगा एट। पता लगना चाहिए जा कहीं और रहे हैं, बस वहाँ रुकेंगे जस्ट खाना खाने के लिए या जस्ट मुंह धोने के लिए या जस्ट कुछ खरीदने के लिए। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी विल बाय क्लोथ्स एट चंडीगढ़। देखो हम चंडीगढ़ में क्या करेंगे, कपड़े खरीदेंगे। अगर सिर्फ ये सेंटेंस होता, सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता कॉमा तक, वी विल बाय क्लोथ्स, तो आता इन चंडीगढ़, हम कपड़े खरीदेंगे चंडीगढ़ में। लेकिन ये जो सेंटेंस है, वी विल बाय क्लोथ्स एट चंडीगढ़ वाइल गोइंग टू राजूज मैरिज, हम कहाँ जा रहे हैं, राजू की मैरिज में जा रहे हैं, और वहाँ जाते जाते हम क्या करेंगे, चंडीगढ़ में कपड़े खरीद लेंगे। ठीक है, तो हमने चंडीगढ़ को बहुत छोटा कर दिया, हमने उसको एक दुकान बता दिया, बस एक दुकान है वो, हम वहाँ से खरीदेंगे फिर राजू की शादी में जाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट करते हैं। ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम, इन कहाँ पे आता है, जहाँ ड्यूरेशन बताई होती है। ड्यूरेशन क्या होता है, अवधि, समय की अवधि। जैसे 1 बजे से 5 बजे तक एक अवधि है, बड़ी अवधि है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, एक्यूरेट टाइम। जैसे मैं आपको पूछूं कि हाँ भाई आप कब आओगे, तो आप बोलोगे 1 से 5 बजे के बीच में आऊँगा, तो 4 घंटे 5 घंटे हो गए ना बीच में, तो उसको बोलेंगे अवधि। ठीक है, तो आप आ सकते हो इसके बीच में, वो बड़ा हो गया, तो इसलिए उसको आप इन में डिस्क्राइब करोगे। अगर आप बोलोगे मैं आऊँगा 2 बजे, एक्यूरेट टाइम बता दिया, तो आएगा एट। ठीक है, क्लियर? ये फ़र्क है ड्यूरेशन और पॉइंट ऑफ टाइम का। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। द बस विल कम इन 5 मिनट्स, बस आएगी अगले 5 मिनट्स में। मान लो मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूँ, आप आके पूछते हो भाई बस कब आएगी, मैं कहूँगा द बस विल कम इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर अंदर बस आएगी। हो सकता है 5 मिनट से पहले आ जाए, 4 मिनट में आ जाए, 3 मिनट में आ जाए, 2 मिनट में आ जाए, 1 मिनट में आ जाए। हो सकता है 5 मिनट से 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए। मैंने आपको ड्यूरेशन बताया, मैंने आपको एक अंदाज़ा बताया कि 5 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलता हूँ द बस विल कम एट 9 PM, तो वहाँ आएगा एट। मैंने आपको एक्यूरेट टाइम बताया, पॉइंट ऑफ टाइम, पूरे 9 बजे बस आ जाएगी। ठीक है, मुझे पूरा समय पता है, तो आएगा एट। अब देखो फिर से अवधि आ गई, ही इज़ इन हिज 30s। अगर मान लो कोई पूछता है कि उसकी उम्र क्या है, तो कोई बोल देगा, उसको पता नहीं होगा, अंदाज़ा नहीं होगा, ही इज़ इन हिज 30s, वह अपनी 30 वाली उम्र के अंडर है, मतलब 30 के अबव है और 40 से नीचे है। 30s का मतलब ये 30, 31, 32, 33 ऐसे करके 39 तक वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब वो एक्यूरेट बोलेगा ही इज़ एट 32, उसने उम्र एग्जैक्ट बताई, 32 साल का है वो, तो उसने क्या किया, एट लगाया। ठीक है, क्लियर है? दे विल कम इन नवरात्रास। अब नवरात्रे जो त्यौहार होते हैं वो कितने दिन के होते हैं, 9 दिन के होते हैं। मुस्लिम्स का जो रमज़ान होता है वो पूरे 1 महीने का होता है। ठीक है, दे विल कम इन रमज़ान, तो रमज़ान के महीने में वो आएगा, यानी 30 दिन में कभी भी आ सकता है। नवरात्रास में वो आएगा तो 9 दिन में वो कभी भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे ड्यूरेशन काम आई, वो अवधि बता रहा है, 1 दिन से 9 दिन के बीच में, 1 दिन से 30 दिन के बीच में, तो वहाँ पे आया इन। ठीक है, अगर मैं एक्यूरेट बात करता हूँ, दे विल कम एट होली, वो होली के दिन आएगा, तो एक्यूरेट बताया मैंने आपको, होली का दिन आपको पता है ना, आ जाता है भी, हाँ इस दिन पे होली है, वो एक डेट होती है। ठीक है, दे विल कम एट दिवाली, दे विल कम एट ईद, दे विल कम एट क्रिसमस। ठीक है, तो जो एक्यूरेट त्यौहार का नाम है उसके साथ आएगा एट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन, ठीक है, वो पैदा हुआ था कब, अब ड्यूरेशन आएगी यहाँ पे, द मॉर्निंग, वो सुबह पैदा हुआ था। अब मॉर्निंग आपकी 4 बजे से शुरू हो जाती है, लगभग 10-11 बजे तक मॉर्निंग चलती है। ठीक है, और 12 बजे आपका नून हो जाता है। द आफ्टरनून, वो पैदा हुआ था आफ्टरनून, 12 बजे के बाद वो पैदा हुआ था, तो 12 बजे से लेके 4 बजे तक आपका आफ्टरनून होता है, तो एक अवधि है। ठीक है, उसके बाद द इवनिंग, ही वॉज बॉर्न इन द इवनिंग, वो शाम को पैदा हुआ था, 4 बजे से लेके 8-9 बजे तक, जब तक आप सोए नहीं या फिर बिल्कुल रात नहीं, तब तक क्या होता है, इवनिंग होता है। ठीक है, तो वो एक अवधि है, उसको हम किस में लेते हैं, इन में लेते हैं। ठीक है, अब एट की बात आ गई। अब यहाँ पे इंग्लिश थोड़ी सी फनी हो जाती है, जैसे ही वॉज बॉर्न एट, आप किसके लिए एट यूज़ करोगे, नून, नून होता है एक्यूरेट 12 बजे, पूरे 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे को बोलते हैं नून, तो इसके लिए आएगा आपका एट। दूसरा था नाइट, ही वॉज बॉर्न एट नाइट, वो रात को पैदा हुआ था। ठीक है,
तो नाइट का मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, उसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन नाइट को एट में लेते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बोल सकते नाइट भाई एक एक्यूरेट टाइम है। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो आप सो गए तो गुड नाइट हो गई, ठीक है, लेकिन नाइट खुद में अपने आप में एक ड्यूरेशन है। रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक नाइट होती है। बट इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज, तो कई कई जगह पे क्या होता है, कुछ चीज़ों को एग्जाम्पशन में इसमें रखना पड़ता है, ठीक है, तो चल पड़ता है नाइट। ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, वैसे इंग्लिश में भी आपकी एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, फिर आता है मिडनाइट। ही वॉज बॉर्न एट मिडनाइट। मिडनाइट भी लग रहा है पता, रात को ठीक 12 बजे वो बंदा पैदा हुआ, तो मिडनाइट की जगह भी आपने एट लगाया। नेक्स्ट, वी विल ट्रैवल इन। हम ट्रैवल करेंगे, हम यात्रा करेंगे, कब करेंगे? समर, जो गर्मियां होती हैं, ड्यूरेशन होता है। ठीक है, जैसे हमारे हिमाचल में यहाँ पे अप्रैल के एंड से लेके जून के लगभग 3rd वीक तक गर्मियाँ चलती हैं, तो समर का एक ड्यूरेशन है। ठीक है, वी विल ट्रैवल इन विंटर। ठीक है, सितंबर के बाद आपकी सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं, तो वो एक ड्यूरेशन है आपके फरवरी तक का विंटर। ठीक है, फिर आता है ऑटम। ऑटम को सितंबर से लेके अक्टूबर नवंबर के आसपास लिया जाता है, तो ऑटम ब्रेक। ठीक है, तो ये भी एक ड्यूरेशन है, उसके बीच में वो ट्रैवल करेगा कहीं पे, कभी भी कर सकता है, किसी भी डेट पे। रेनी सीजन, मानसून आता है, बारिश आ जाती है, 1-2 महीने बारिश रहती है। ठीक है, तो उन 50-60 दिनों के बीच में कभी भी ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो दैट इज ड्यूरेशन। तो उसके आगे क्या आया? इन आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोथ्स। अब क्लोथ्स आ गए यानी कपड़े। कपड़ों को बताने के लिए भी इनका यूज होता है, जैसे ही वॉज लुकिंग गुड इन फॉर्मल क्लोथ्स, वो अच्छा लग रहा था फॉर्मल क्लोथ्स में, या ही वॉज लुकिंग गुड इन कैजुअल्स। ठीक है, शी वॉज लुकिंग गुड, वो अच्छी लग रही थी इन साड़ी। ठीक है, इन सलवार कमीज, इन स्कर्ट। तो आप किसी भी ड्रेस के लिए इन लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, रेट। जो रेट होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। जैसे कि ही वॉज सेलिंग एप्पल्स एट 100 रुपीज पर केजी। रेट क्या होता है? किसी को 100 के हिसाब से या उसकी क्वांटिटी के हिसाब से रेट करना। ठीक है, ही वॉज सेलिंग एप्पल्स एट 100 रुपीज पर केजी। पर केजी जो होता था एप्पल्स, उसको उसने क्या किया? 100 रुपये में बेचा। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉज ड्राइविंग कार एट 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड। मैं कार को ड्राइव कर रहा था 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से, तो उसमें क्या आया? एट आया। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसके बाद हम करेंगे फर्क इन और ऑन में। ठीक है, ऑन का बहुत छोटा सा यूज है, पिछली क्लास में मैंने आपको लगभग ऑन का करा दिया था। इसमें एक छोटा सा यूज है, उसको हम ज़रूर नोटिस करवाएंगे क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे जो इन होता है वो इस्तेमाल होता है किसी भी हफ्ते यानी कि वीक, मंथ यानी कि महीना, ईयर यानी कि साल के साथ। जैसे कि एग्जाम्पल भी लेंगे हम। और जो ऑन होता है डे के साथ और डेट के साथ यूज होता है, यानी कि दिन और तारीख के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज गोइंग इन द सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ। वो इस महीने की दूसरे हफ्ते में जा रहा है। अब दूसरा हफ्ता कितने दिन का है? 7 दिन का है, तो 7 दिन में कभी भी जा सकता, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है, तो मैंने एक अवधि बताई। ठीक है, तो वीक के साथ क्या लगा? इन। दे विल कम बैक इन मार्च। वो वापस आएंगे, कब वापस आएंगे? मार्च में। महीने के अंदर कितने दिन होते हैं? 30 या तो 31। फरवरी एक्सेप्शन होता है, 28 डेज होते हैं। ठीक है, तो कब वो वापस आएगा? मार्च के अंदर। तो पूरी अवधि है 1 से 30 दिन की। मार्च कितने का होता है? 31 का होता है। ठीक है, तो 31 डेज में वो कभी भी वापस आ सकता है, तो आया इन। नेक्स्ट लेते हैं, आई वॉज बॉर्न इन 1991। मैं कब पैदा हुआ था? 1991 में। तो 1991 एक पूरा ड्यूरेशन है, पूरा साल है, 365-366 डेज का, तो उसमें कभी भी पैदा हो गया, एक्यूरेट नहीं बताया है, तो क्या आएगा? इन आएगा। ठीक है, दे आर कमिंग ऑन मंडे। वो लोग कब आ रहे हैं? मंडे को आ रहे हैं। ठीक है, अब डेज का जो नाम होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, जो भी है, ठीक है, वो 7 के साथ जो दिन होते हैं उनके लिए आएगा ऑन, क्योंकि आप एक्यूरेट बता रहे हो।
ठीक है, वीक बोलोगे तो इन आएगा, लेकिन वीक के डेज बताओगे तो ऑन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द नेशनल यूथ डे, जो नेशनल यूथ डे होता है, इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 12 जनवरी, वो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो एक्यूरेट डेट बताई है तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, या आप अपनी बर्थ डेट बताओगे, जैसे मान लो आप 23 जून को पैदा हुए तो आप बोलोगे आई वॉज बॉर्न ऑन 23 जून 1990, 1991, 1980। ठीक है, लेकिन शुरू में क्या आना चाहिए? वो डेट, 23 जून, 28 मार्च, 26 अक्टूबर, कोई भी डेट है उसके आगे क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको आज का लेसन क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था। स्टेबल पोजीशन ऑन द टॉप ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और टच में है। ठीक है, मान लीजिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉल रखी है, द बॉल इज ऑन द टेबल, बॉल कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, तो एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे द कैट इज ऑन द वॉल, एक दीवार है उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है, तो आप बोलेंगे द कैट इज ऑन द वॉल, कैट कहाँ पे है? दीवार के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ है? टेबल के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? ये ऑन के सिंपल यूज थे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? और ज़्यादा प्रीपोजिशन करेंगे जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। हम कनेक्टेड प्रीपोजिशंस को एक साथ कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।